उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में 11 जुलाई को किशनगंज में स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर से पिस्तौल की नोक पर लूट के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 12 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई समय करीब रात 11:15 बजे एक पीसीआर कॉल मिलती है कि 7 से 8 नकाबपोश बदमाश ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में घुसकर तिजोरी की चाबी छीनकर तिजोरी में रखे नकद रुपए लेकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस को लूट की पीसीआर कॉल की सूचना 30 लाख रुपए की शुरुआत में मिलती है, परंतु अगले दिन यानी 12 जुलाई को शिकायतकर्ता देवकरण के बयान के आधार पर लूट करीब 4 करोड़ रुपए हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमें गठित करी। एक टीम गुलाबी बाग थाना की, दूसरी सराय रोहिल्ला और तीसरी स्पेशल स्टाफ की टीम ने मिलकर इस पूरे मामले को सुलझाते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि लूट 30 लाख की नहीं बल्कि 3.5 करोड़ से भी कहीं ज्यादा बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि लूट की इस पूरी वारदात को ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 चालकों ने बदमाशों को कंपनी के भारी नकदी रुपया के बारे में जानकारी दी थी। एक पूर्व चालक कर्मचारी जिसका नाम उपेंद्र है और दूसरा मौजूदा चालक कर्मचारी जिसका नाम कैलाश है। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान प्रमोद तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ करी तो उसने खुलासा किया कि इस वारदात को अंजाम देने में अंकुश, देव उर्फ हिमांशु, रंजन, फैजल और शानू उर्फ मंगल पांडे और कई अन्य व्यक्तियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इन बदमाशों को जानकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के दोनों चालक उपेंद्र और कैलाश ने ही उपलब्ध करवाई थी। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में लूट की वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया, अभी तक कितनी नकदी बरामद हुई है और कितने किरदार इस लूट में और शामिल है। 11 जुलाई 2024 को अराउंड रात के 11:15 बजे एक वारदात हुई थी किशनगंज गुलाबी बाग के इलाके में। हमें इसकी इन्फॉर्मेशन पीसीआर कॉल के ज़रिए रात में मिली, जिस पे जब रिस्पॉन्ड किया गया तो पता लगा कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बीकानेर आसाम ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक ऑफिस थी जो किशनगंज गुलाबी बाग में सिचुएटेड थी। उस ऑफिस में रात के करीब 11:15 बजे के आसपास 6-7 आर्म्ड लोग अंदर घुसे थे और घुस के जो ऑफिस में 3 या 4 लोग थे उनको थ्रेटन करके ओवरपावर करके वहाँ जो तिजोरी रखी हुई थी उसकी उनसे चाबी मांगी और चाबी मांग के तिजोरी में जो भी पैसा था उसको वो ले गए थे। ये इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद तुरंत इसमें डकैती की एफआईआर पीएस गुलाबी बाग में दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन गुलाबी बाग और पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला की टीम्स लगी हुई थी, इंक्लूडिंग इनके एसएचओज, और इन टीम्स ने का वर्क डिवीज़न किया गया। इस केस में क्योंकि बहुत सारे जने इन्वॉल्व थे तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लिए गए और ये टीम्स ने इंडिपेंडेंटली 48 आवर्स के अंदर अंदर ना कि इस पूरे केस को वर्कआउट किया है बट उसके साथ साथ सब्सटेंशियल रिकवरी भी की है। इस पूरे केस में मल्टीपल अरेस्ट्स हो चुकी हैं। अभी तक हम 12 जनों को पकड़ चुके हैं और अब इन पे हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे वारदात में जो तफ्तीश में सामने आया है वो ये है कि कंपनी के ही 2 ड्राइवर्स ने सारी इंफॉर्मेशन और ये जो डकैती हुई है इसकी पूरी संरचना की थी। ये दोनों ड्राइवर्स एक कंपनी के मालिक के बेटे का ड्राइवर था और एक कंपनी में ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ट्रांसपोर्ट था उसका ड्राइवर था। जो ट्रक वाला ड्राइवर था उसने 2-3 महीने पहले ही अपना काम छोड़ा था, इस कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ी थी, और जो बेटे का पर्सनल ड्राइवर था वो अभी भी काम पे आता था। ये 2 ड्राइवर्स ने ही मुखबिरी की और मुखबिरी करके उनके कुछ जानकार थे जो वो उनको लगता था कि वो ऐसे काम कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन की और इसमें टोटल 2 ग्रुप्स शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी इस मुकदमे में कुछ और रिकवरी बाकी है एंड इसमें कुछ और अरेस्ट्स बाकी हैं जिनको भी टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग हमने पकड़े हैं, उनकी प्रोफाइल इस तरीके से है। उनमें से एक प्रमोद तोमर है जो सराय काले खां का रहने वाला है, 33 साल का है। इस पे पहले भी 2 चीटिंग एंड फ्रॉड के मुकदमे हैं।
साथ ही साथ एक तंजिम है जो पहले 2018 के मर्डर केस में पैरोल पे बाहर है, जिसने इसमें आर्म्ड कंपोनेंट एंड जो लड़के आए थे उनका अरेंजमेंट किया था और ये भी उसमें प्रेजेंट था। कितनी लूट हुई सर और कितनी रिकवरी हुई है? इस पूरे मामले में अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 14-15 लोग इन्वॉल्व थे। इनमें से 12 लोगों को अभी पकड़ लिया गया है। रिकवरी इसमें अभी तक 1.15 करोड़ की हो चुकी है एंड ये अभी टीम्स रेड पे हैं, अभी टीम्स बाहर है और शाम तक हमें एक्सपेक्टेशन है कि इतनी ही और रिकवरी शाम तक और हो जाएगी इसमें। बाकी रिकवरी के लिए अभी 3 या 4 जने और पकड़ना बाकी है जिनसे और सब्सटेंशियल रिकवरी की जाएगी। इसमें जो इनिशियल हमें रिपोर्ट किया गया था और जो एफआईआर में स्टेटमेंट दिया गया था वो 30 लाख का था, लेकिन जब कंपनी ओनर ने रिकन्सिलिएशन किया और हमने जब अरेस्ट करके अक्यूज से बातचीत की तो इसका जो अमाउंट था उसका पता लगा, जिसके बेसिस पे और फिर रिकवरीज की गई। मोटिव लूट ही थी। इनको पता था कि ये पैसे आते हैं, इनको ये भी पता था कि इस कंपनी में पैसे कहाँ अलग अलग ऑफिसेज में आते हैं और वो किस तरीके से एक ही ऑफिस में इकट्ठे होते हैं। 2-3 दिन के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो बिजनेस एक्सपेंस और आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो ड्राइवर्स थे उनको थी और उसने यही इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली पास ऑन की थी, जिसकी वजह से इसका अमाउंट भी इतना ज़्यादा था। इसमें जो ड्राइवर्स थे वो थे कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार। ये 2 ड्राइवर्स थे जिनको पकड़ा गया है। कैलाश चौहान और उपेंद्र कुमार, इन दोनों को ये डिस्ट्रिक्ट मुरैना के रहने वाले हैं और इनको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था, खजुराहो के आसपास से। ये प्रमोद तोमर सराय रोहिला का रहने वाला है, उससे इन्होंने कांटेक्ट किया था। प्रमोद पहले चीटिंग और फ्रॉड के 2 केसेस हैं उसके ऊपर। सराय काले खां ही में उसी इलाके में इनका कांटेक्ट फिर ताजिम से हुआ, जिस पे ऑलरेडी मर्डर का मुकदमा था और वो मर्डर में पैरोल पे आ रखा था, वो भी वहीं रहता था। ताजिम ने फिर इसमें एक और ग्रुप से इनको मिलवाया था, जो उसमें से कुछ लोग पकड़ लिए गए हैं एंड उसमें से अभी कुछ लोग बाकी हैं पकड़ना, जिन पे अभी टीम्स लगी हुई। सर जैसे ऑनर ने 30 लाख बताया तो अभी तक 1 करोड़ प्लस हो चुकी है, आप बता रहे इतना ही और लगभग, तो एग्जैक्ट थोड़ा कितने का लूट हुई? थोड़ा ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अराउंड 3.8-3.9 करोड़ के आसपास होगी। जो ड्राइवर्स थे कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे, इन द सेंस कि इनिशियल इंटरोगेशन में ये लगा है कि वो ये बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बहुत दिनों से नहीं बढ़ाई गई है या व्यवहार ठीक नहीं था। उस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स दी हैं, जो कि अक्यूज्ड का वर्जन है। उसको कितना मानना है कितना नहीं मानना वो एक अलग बात होती है, बट अक्यूज्ड का वर्जन ये है। दूसरा, इसमें जो कैश रिकवरी अमाउंट हो रहा है, तो जो भी रिकवर्ड अमाउंट है वो कोर्ट को प्रॉपरली बताया जाएगा, जिससे ऑन रिकॉर्ड आए, ताकि जो भी फर्दर एक्शन है वो हो सके। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन दोनों चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। बहरहाल पुलिस ने करीब 4 करोड़ की हुई इस लूट की गुत्थी को सुलझते हुए अभी तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए और 2 कार बरामद करी है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और बाकी की रुपयों की भी रिकवरी होना अभी बाकी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।